स्वयं सेवक संघ, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? एंटी मुस्लिम, कम्युनल, हिंदू राष्ट्र, कट्टरपंथी, दंगे फसाद। अखबारों और न्यूज चैनल्स ने बरसों से जो झूठ हमें बेचा है और हमने खरीदा है, उसकी छवियां अगर आपकी सोच को गुमराह कर रही हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सच कहूं तो गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह होते रहना गलत है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि लॉजिकल माइंड और रैशनल अप्रोच के साथ आपको आरएसएस की वो तस्वीर दिखा पाऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। शर्त बस एक है, ये वीडियो कॉलोनाइज्ड माइंड के साथ नहीं, फ्री थिंकिंग के साथ देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन का सदस्य नहीं हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ 3 एजेंडाज हैं, सत्य, सेना और सनातन। जो इन तीनों के साथ है, मैं उसके साथ हूं। जो इनके खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूं। आगे बढ़ने से पहले आरएसएस का एक क्विक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन था जब डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी। सिर्फ 5 लोग इस शुरुआत में उनके साथ थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में एक किस्सा सुना था जब मैं नागपुर गया था। 1905 में अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया था। सिर्फ 3 साल बाद 19 बरस के केशव राम ने अपने विद्यालय में पूरे जोर शोर से वंदे मातरम गा दिया। प्रिंसिपल ने कहा, माफी मांगो या रेस्टिट्यूशन लेटर तैयार है। वंदे मातरम गाने के लिए कोई देशभक्त कैसे माफी मांग सकता है? केशव राम ने नहीं मांगी, वो विद्यालय से निकाल दिए गए। इस घटना के 16 वर्ष बाद उन्होंने संघ की स्थापना की, जहां आज भी राष्ट्र प्रेम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। 55,000 शाखाओं वाला संघ आज भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसे एनजीओ भी कह सकते हैं। आरएसएस का फुटप्रिंट आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में है और करोड़ों लोग इसके सदस्य हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, डॉक्टर हेडगेवार ने सिर्फ 5 लोगों के साथ संघ का शुभारंभ किया था। अगले साल 2025 में संघ अपने 100 साल पूरे कर लेगा। बड़े ड्रामेटिक रहे ये 100 साल, हजारों आरोपों से भरे और घिरे हुए। कभी संघ को कम्युनल कहा गया, तो कभी तिरंगे और संविधान का अपमान करने वाला एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। कुछ लोग संघ को मुस्लिम विरोधी मानते हैं, तो कुछ भारत विरोधी। कितना सच है इन आरोपों में, आइए एक एक करके समझते हैं। अगस्त 1947 अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, लेकिन दादरा नगर हवेली और गोवा अब भी पुर्तगालियों के कब्जे में थे। जुलाई 1954 में दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजादी मिली, आरएसएस के सहयोग से। हिस्ट्री बुक्स चेक कर लीजिएगा। 2 अगस्त 1954 सेवकों ने सिलवासा में पुर्तगाली झंडे को उतारकर तिरंगा फहराया और दादरा नगर हवेली को भारत सरकार के हवाले कर दिया। आपने एकदम सही सुना, संघ ने सिलवासा में भगवा झंडा नहीं, तिरंगा फहराया था और देश के संविधान का आदर करते हुए, उसका पालन करते हुए दादरा और नगर हवेली भारत सरकार को सौंप दिया था। अब बारी थी गोवा की। नेहरू सरकार ने गोवा की आजादी के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। आरएसएस की फिलॉसफी एकदम क्लियर थी, जब तक भारत की धरती पर कोई भी विदेशी रूल कर रहा है, हमारी आजादी खंडित है, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। और इसीलिए 1961 में जगन्नाथ राव जोशी की लीडरशिप में हजारों स्वयंसेवक गोवा पहुंच गए। इधर स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू किया, उधर पुर्तगाली सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जगन्नाथ राव जोशी सहित सैकड़ों संघ कार्यकर्ताओं को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सरकार जितने स्वयंसेवकों को जेल भेजती, उससे ज्यादा अगले दिन आंदोलन में शामिल हो जाते। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड से क्रिटिकल की ओर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में भारत सरकार ने गोवा में सैन्य कार्रवाई की और आरएसएस के सहयोग से 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया गया। अगर आरएसएस ने पहल नहीं की होती, तो शायद आज गोवा या दादरा और नगर हवेली जाने के लिए हम वीजा लगवा रहे होते। संघ को अपने हिंदुत्व पर, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है। ये लेबल उन्होंने कभी छुपाया नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लेबल संघ अपने माथे पर चिपका के घूमता है। गर्व से खुद को हिंदू कहने का अर्थ इस्लाम या किसी और रिलीजन, कम्युनिटी या एथनिसिटी को छोटा बताना या उसका विरोध करना कैसे हो गया? हम जिस देश, वंश, धर्म में जन्म लेते हैं, उस पर गौरव होना नेचुरल है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अपने माता पिता की करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं आपके माता पिता को छोटा समझता हूं या उनके विरुद्ध हूं। मेरे मन में सबके लिए बराबर सम्मान है, लेकिन पांव छूने की बारी आई तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता के पांव छूने आगे बढ़ूंगा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपके पेरेंट्स को सम्मान दूं तो समझ लीजिए मैं लिबरल होने का ढोंग कर रहा हूं और अंदर से मैं एक चालाक और मक्कार इंसान हूं। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। सिमिलरली जो अपने देश और धर्म का सम्मान नहीं करता वो किसी के देश और धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। संघ इस झूठे लिबरलिज्म से खुद को दूर रखता है, गर्व से खुद को हिंदू कहता है और इसीलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संघ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाने वाले बड़ी आसानी से ये फैक्ट अनदेखा कर देते हैं कि संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम स्वयंसेवकों का भी है। आरएसएस ने बार बार ये कोशिश की कि इस देश के लाखों राष्ट्रवादी मुसलमान एक मंच पर आए और इसीलिए 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एस्टेब्लिश किया, जो आज देश के लाखों नेशनलिस्ट मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी कई मौकों पर कह चुके हैं, मुसलमान भारत का एक अहम हिस्सा हैं और मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस संस्था का चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे उसे मुस्लिम विरोधी कहना सही है या गलत है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। इंटेलेक्चुअल्स को हमेशा ये डर सताता रहा कि आरएसएस एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेगा। उनका ये डर कितना लॉजिकल है ये जानने से पहले आपको देश, राष्ट्र और राज्य का अंतर पता होना चाहिए। कंट्री, स्टेट एंड नेशन आर नॉट द सेम। देश एक भौगोलिक, एक जियोलॉजिकल एरिया है जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री होती है। राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके अपने नियम, कानून, कायदे होते हैं। लेकिन इन सब से अलग राष्ट्र एक सांस्कृतिक पहचान, एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो देश की सीमा और संविधान से कहीं आगे है, उसके परे है। इसे ऐसे समझिए, अगर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोई ओम जय जगदीश हरे गा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि भारत राष्ट्र की सीमाएं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई हैं। तो एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कोई बनाने की चीज नहीं है जो आरएसएस बनाना चाहता है। भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। इससे ना किसी को डरने की जरूरत है ना घबराने की। ये तो हुआ पहला फैक्ट। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसएस के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि संघ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा पक्षधर है, क्योंकि संघ के बेसिक एजेंडे में यूसीसी आज से नहीं पिछले 70 सालों से शामिल है। यूसीसी का मतलब क्या है? देश के सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे नियम कानून, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब के लिए सेम लॉ। और ये लॉ वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आरएसएस ये नहीं कहता कि देश गरुड़ पुराण से चलेगा या आज से मनुस्मृति ही कानून है। एक देश एक कानून मैं आज तक नहीं समझ पाया कोई इसके खिलाफ कैसे हो सकता है। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने बड़े विश्वास के साथ संघ वालों को अनपढ़ घोषित कर दिया। ये आरएसएस को छोटा करने का एक चालाकी भरा प्रयास था। चलिए फैक्ट चेक करते हैं कि संघ की बागडोर कितने अनपढ़ों के हाथों में रही है। संघ की स्थापना किसने की? श्री केशव बलिराम हेडगेवार एमबीबीएस थे। अगले सरसंघ चालक श्री लक्ष्मण वासुदेव परांजपे एमबीबीएस, फिर गुरु गोलवलकर बीएससी एमएससी एलएलबी, गुरुजी के बाद मधुकर दत्तात्रेय एलएलबी, फिर रज्जू भैया बीएससी एमएससी पीएचडी, के सुदर्शन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और वर्तमान में श्री मोहन भागवत जी वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट। अनपढ़ कौन से गोला से आए हो भाई? मैं तो प्रार्थना करूंगा कि पूरा देश ऐसे ही अनपढ़ हो जाए। वैसे आरएसएस वाले 3 विषयों में अनपढ़ हैं, ये मैं भी स्वीकार करता हूं। झुकना, दबना और डरना, इन तीनों सब्जेक्ट्स में इनके नंबर 0 हैं। बाकी राष्ट्र धर्म का पर्चा बांट दीजिए, 100 में 100 आएगा। कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। इधर हमारी सरकार भी हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। ये वो समय था जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना लगातार कश्मीर में घुसती जा रही थी। सरदार पटेल कितने बड़े विजनरी थे
ये आप मेरे बताने से तो जानेंगे नहीं, इट्स एन ओपन सीक्रेट। सरदार को विश्वास था कि अगर महाराजा हरि सिंह को कोई समझा सकता है तो वो हैं गुरु गोलवलकर, जो संघ के दूसरे सर संघ चालक थे। सरदार के आग्रह पर गुरुजी खुद श्रीनगर पहुंचे, महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया और इस तरह कश्मीर का भारत में विलय संभव हो सका। ये अलग बात है कि नेहरू जी की लिबरल सोच ने कश्मीर और कश्मीरियों को पूरी तरह भारत का हिस्सा कभी बनने ही नहीं दिया। जब तक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं हुआ था, कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था। वापस लौटते हैं 1947 में। देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान ने जन्म लेते ही भारत पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। हमारी सेना शूरवीरों से भरी हुई थी, लेकिन हमें और पहरेदारों की जरूरत पड़ी। संघ के स्वयंसेवकों के पास ना तो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थी, ना कॉम्बैट एक्सपीरियंस। फिर भी वो निडर होकर सीमा की पहरेदारी करते रहे और जब पाकिस्तानी सेना ने सीमा लांघने की कोशिश की तो एक एक स्वयंसेवक चट्टान की तरह खड़ा हो गया, जान दे दी, हिंदुस्तान नहीं दिया। उधर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुछ हिंदू अपनी जान बचा के सीमा पार करके भारत आ पाए, लेकिन भारत सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन रिफ्यूजियों को 2 वक्त की रोटी और सर पे छत दे सके। ऐसे में एक बार फिर संघ आगे बढ़ा। आरएसएस ने 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए, बंटवारे से दरबदर हिंदुओं को सर पे छत दी, थाली में रोटी दी और बीमारों की हथेली पर दवाएं रखी। ये काम सरकार के थे, लेकिन आरएसएस ने मानवता की सेवा करने के लिए कभी सरकार का इंतजार नहीं किया। 47 से आगे बढ़ते हैं 62 की ओर। इंडो चाइना वॉर, वही युद्ध जिसमें हमारे देश की वामपंथी पार्टियां विभीषण बन गई थी। भारत में रह के, भारत का खा के चाइना का सपोर्ट कर रही थी, उनको चीयर अप कर रही थी। वैसे ये आदत आज तक नहीं बदली है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। एक स्टेट तक सिमट के रह गए हैं, थोड़े दिनों में वहां भी नहीं रहेंगे। मूविंग ऑन टू 1962, इंडो चाइना वॉर। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको ऐसी कई स्टोरीज मिल जाएंगी जहां सीमा पर डटे सैनिकों की सेवा में स्वयं सेवकों ने अपनी जान लगा दी। बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल था, वहां खाने पीने की चीजें पहुंचाई, घायल सैनिकों का इलाज किया और वीर गति प्राप्त मां भारती के सपूतों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू आरएसएस की इस निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए। 1963 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में उन्होंने आरएसएस को पूरे सम्मान के साथ इनवाइट किया। इतिहास में पहली बार 3500 स्वयंसेवकों ने राजपथ पर कदम ताल करके पूरे देश को एकता, अखंडता और देश पहले का संदेश दिया। ऐ भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ चुका था। देश में सैनिकों की कमी थी, इसलिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली पुलिस के जवानों को सीमा पर भेजने का निर्णय लिया। इस दौरान दिल्ली का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल स्वयं सेवकों ने संभाला था। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों पर जमी बर्फ को हटाने में भी स्वयं सेवकों ने दिन रात पसीना बहाया था। परिणाम, शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विजयी हुआ। 1984 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या हुई और इसके बाद पूरा भारत सिख विरोधी दंगों की आग में जलने लगा। 84 के दंगों में स्वयंसेवकों ने हमारे निर्दोष सिख भाइयों बहनों को अपने घरों में शरण देकर उनकी जान बचाई। इमरजेंसी के दिनों में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों पर आरएसएस उतरा। जमींदारी प्रथा को एबॉलिश करने के लिए आंदोलन आरएसएस ने किए। भारतीय सैनिकों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स आरएसएस ने लगाए। उड़ीसा साइक्लोन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उत्तराखंड की बाढ़, गुजरात, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप, इन सब आपदाओं में रिलीफ और सेफ्टी मिशंस में सबसे आगे आरएसएस रहा। संघ की इन सेवाओं को राष्ट्र हित माना जाए या नकार दिया जाए, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आरएसएस का बेसिक प्रिंसिपल जान लीजिए। जाति, पंथ, प्रांत या भाषा से बहुत दूर, राष्ट्र प्रथम। संघ का अभिमान, संघ की शक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हम 140 करोड़ भारतीय हैं। ध्यान रहे, 140 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ नहीं। आपने बड़े धैर्य से सुना।